नमस्कार। एक बार फिर करियर पर बात करने के लिए आपके सामने उपस्थित हूँ। करियर के भाग 1 में हमने बात करी थी कि करियर क्या है और करियर में किस तरह से अपनी पहचान हम लोग स्थापित कर सकते हैं और किस तरह से हम लोग अपने आप को पहचान सकते हैं। इन्हें बिंदुओं पर बात करी थी जिसमें स्वॉट एनालिसिस की मैंने बात करी थी। शायद आपको वीडियो पसंद आई होगी। अब इसका बाद आगे भाग 2 में बात करते हैं जिसमें हम लोग फिर करियर की बात करेंगे कि करियर अपनी पहचान किस तरह से हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं। और अपनी पहचान को जब हम लोग स्वॉट एनालिसिस अपना कर लेते हैं, SWOT, फिर एक बार दोहरा रहा हूँ, S फॉर स्ट्रेंथ, W फॉर वीकनेस, O फॉर अपॉर्चुनिटीज एंड T फॉर थ्रेट्स। अर्थात जब हमने अपनी मजबूतियाँ शक्तियाँ देख ली, प्राप्त कर ली, फिर उसके बाद अपने कमजोरियाँ देख ली, फिर अपने अवसर देख लिए, फिर थ्रेट्स मेरे पास बाहर से कहाँ से आ सकते हैं, कौन कौन मुझे चुनौती उत्पन्न कर सकता है, इसके बारे में जब अपना विश्लेषण कर लिया तो हम लोग अपनी पहचान की ओर फिर और आगे बढ़ते हैं। और अपनी पहचान को बनाने के लिए अपने आप को पहचानने के लिए हमें अपने को समय प्रदान करना चाहिए। ये एक बहुत बड़ी बात है कि हम लोग दूसरों को बहुत ज़्यादा समय प्रदान करते हैं लेकिन अपने को हम लोग बहुत कम समय प्रदान करते हैं। अपना चिंतन हम लोग बहुत कम करते हैं, अपने बारे में हम लोग बहुत कम सोचते हैं, अपनी आदतों के बारे में हम लोग बहुत कम सोचते हैं, अपना विश्लेषण हम लोग बहुत कम करते हैं। तो वो महान है, वो व्यक्ति अच्छा है, वो अपनी पहचान करने में सक्षम हो जाता है जो अपने को समय प्रदान करता है। और अपने को समय प्रदान करना जीवन का एक सबसे अच्छा गुण है। वही व्यक्ति महान बनते हैं जो अपने को समय प्रदान करते हैं, अपने आप को जानने का अवसर उपलब्ध कराते हैं स्वयं अपने को। तो ये एक अगला चरण है जिसमें हम लोग अपने को समय प्रदान करें। उसके बाद आत्मविश्लेषण करने के लिए अपने आप से प्रश्न करना और उनके उत्तर प्राप्त करना, ये एक और दूसरी विधि हो सकती है कि हम लोग आत्मविश्लेषण करें, अपनी रुचियों के बारे में जानें, अपनी इच्छाओं के बारे में जानें, अपनी खुशियों के बारे में जानें, अपनी आदतों के बारे में जानें। उसके बाद अपने अंदर कमजोरियां भी देखें, अपने अंदर शक्तियां भी देखें, अपने अंदर की कमियों को उजागर करना भी सीखें और उनसे उत्तर प्राप्त करने की कोशिश करें। अर्थात कि मेरे अंदर कौन सी कमियां हैं और उनका उत्तर क्या हो सकता है, मैं उन कमियों को कैसे दूर कर सकता हूं। वो व्यक्ति महान है। लेकिन जब हम लोग अपने आप को समझ ही नहीं देते और जब हमें अपनी कमी दिखती है और अपना मुंह हम लोग मोड़ लेते हैं, या यूं कहें कि हम लोग उनको इग्नोर करने लगते हैं, नज़रअंदाज करने लगते हैं, तो एक बहुत बड़ी विडंबना हमारे सामने आने लगती है। और कहीं ना कहीं हम लोग यही गलती करते हैं, अधिकांश से हम लोग यही गलती करते हैं और विशेषकर युवा वर्ग यही गलती करता है। युवा वर्ग कभी भी अपनी कमियों को उजागर नहीं करना चाहता। बहुत कम बच्चे होते हैं जो अपनी कमियों पर बहुत बारीकी से उसका विश्लेषण करते हैं और उनको दूर करने का प्रयास करते हैं। तो ये एक जरूरी बिंदु है कि हम लोग आत्मविश्लेषण करें और उसके बाद अपने आप से बहुत सारे प्रश्न करें और उनके उत्तर प्राप्त करें। निश्चित रूप से हम लोग अपनी पहचान की ओर आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अगला चरण, एक और बिंदु या अगला चरण और हो सकता है कि हम लोग अपनी रुचियों का विश्लेषण और करियर का सामंजस्य स्थापित करने की कोशिश करें। ये एक बहुत अच्छा बिंदु है कि हम लोग अपनी रुचियों को विश्लेषण करते हुए अपने करियर को उसमें बैठाने की कोशिश करें, अपनी रुचियों के अनुसार अपने करियर को चुनने की कोशिश करें, अपने पसंद का करियर चुनने की कोशिश करें। और अगर हम लोग ऐसा सामंजस्य बिठा लेते हैं अपनी रुचियों में और अपने करियर में, तो निश्चित रूप से हम लोग अपनी एक पहचान स्थापित करने की ओर, या अपने आप को पहचानना कह सकते हैं, या समाज में अपनी पहचान बनाने की ओर आगे बढ़ने लगते हैं। उसके अलावा एक और जो बिंदु बहुत उजागर किया जाता है वो ये है कि मेरा वास्तविक सुख कौन सा है, मैं किस कार्य को करने में सुखी महसूस करता हूं, मुझे किसमें सबसे अच्छी संतुष्टि मिलती है। यदि मैं इस तरह से अपने आप का विश्लेषण करूं और अपने वास्तविक सुख को जानने का प्रयास करूं, तो ये मेरी एक बड़ी उपलब्धि होगी। ये हमें करने की कोशिश करनी चाहिए। इस बिंदु पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा अपनी पहचान को बनाने के लिए, अपनी पहचान को जानने के लिए एक और बिंदु जो मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा उजागर करना चाहूँगा वो ये है कि जब हम लोग
किसी से सलाह मांगते हैं, अपनी बात को साझा करते हैं, तो बहुत सारे सुझाव हमारे सामने आते हैं। हर एक अपनी अनुभवों के आधार पर, अपने इच्छाओं के आधार पर, अपने दृष्टिकोण के आधार पर समस्या को देखता है, सुझाव प्रस्तुत करता है, और हम लोग कहीं ना कहीं उन सुझावों में उलझ के रह जाते हैं। तो हम ऐसा ना हो, हम लोग सुझाव जरूर लें। सुझाव हमारे सामने बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन निर्णय हमें अपना लेना चाहिए। ये हमेशा अपना निर्णय हमेशा सर्वश्रेष्ठ निर्णय होता है। क्यों? क्योंकि हम अपने आप को जानने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हम अपने आप को जान चुके हैं। तो निर्णय अगर हम अपना लेते हैं, पूरे विश्वास के साथ लेते हैं, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ लेते हैं, तो निश्चित रूप से वो निर्णय हमारे लिए हमेशा फलदायी होगा और वो सकारात्मक रूप में आगे बढ़ेगा। इस तरह से हम लोग अपनी पहचान को स्थापित कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरों से प्रेरित जरूर होना चाहिए। निश्चित रूप से प्रेरणा अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। प्रेरित होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन पूरी तरह से हम लोग उसकी कोई जो हमारा प्रेरणा स्रोत रहा है उसका हम लोग अनुसरण करने लग जाएं, उसी के अनुसार ढलने लग जाएं, उन्हीं के विचारों को अपनाने लग जाएं, उन्हीं के पहनावे को अपनाने लग जाएं, उन्हीं के कार्यों को अपनाने लग जाएं, उन्हीं के विचारों को, उन्हीं की बातों को करने लग जाएं, तो ये अपने जीवन को खोना जैसा है, अपने करियर को, अपनी पहचान को समाप्त करने जैसी स्थिति है। तो इसलिए हम लोग अनुसरण पूरी तरह से अनुसरण न करें, प्रेरणा जरूर लें। जो प्रेरणा ली है उन प्रेरणा को अपने जीवन के अनुरूप ढालने की अवश्य कोशिश करें, वो अच्छी बात है। अनुसरण, पूरा का पूरा अनुसरण मेरे विचार से अनुचित है। इसके अलावा अब असली हमारा जो टॉपिक आता है, जो शीर्षक मैंने आज रखा है, अपना करियर और अपनी पहचान। यदि हम लोग इस दोनों में अपना संतुलन बना लेते हैं, अपना करियर अपना करियर चुन लिया, दुविधाओं से आगे निकल गए, सब कुछ जानकारी ले ली, अपनी रुचियों के बारे में जानकारी ले ली, अब अपनी पहचान हम लोग बनाने की ओर आगे बढ़ रहे हैं, अपनी पहचान बनाने की ओर बढ़ रहे हैं, या अपनी पहचान बना चुके हैं या बना रहे हैं, तो फिर ये एक बिल्कुल सही बात है कि करियर और पहचान को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले ज्ञान की आवश्यकता होती है। ये निश्चित बात है। नॉलेज इज पावर, ये कहा गया है। हम अपनी पहचान और करियर को तभी प्राप्त कर सकते हैं, सही रूप से तभी प्राप्त कर सकते हैं, जब हम बहुत सारा ज्ञान अर्जित करते हैं, अपना स्वयं का ज्ञान अर्जित करते हैं, अपना स्वयं का ज्ञान सृजित करते हैं। ज्ञान के बारे में मैंने पहले भी वीडियो डाली थी। मेरा मकसद यहीं तक लाना था, इन जो इससे पहले की जो वीडियोस थी, युवा वर्ग को या जो बच्चे हैं जो दुविधाओं में हैं उनको, कि यहाँ तक करियर पर लाने के लिए मैंने ये सारे एक पृष्ठभूमि बनाने की कोशिश की थी, जो इससे पहले की वीडियोस थी। जिन बच्चों ने अभी तक नहीं देखी हैं ज़रूर देखिएगा। मैं ये नहीं कहूँगा कि सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ये बहुत ज़्यादा मेरा उसमें मकसद नहीं है कि मैं उसमें मेरे बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर हूँ, बहुत ज़्यादा मेरे को लाइक्स आएँ। ये मेरे अंदर की आवाज़ है कि मैं अपनी बात को आप तक पहुँचा रहा हूँ, और हो सकता है कि ये कुछ बिंदु हैं, जो बिंदु अगर आपके जीवन में सार्थक बनते हैं और महत्वपूर्ण आपके जीवन में लाभदायी होते हैं, तो ये एक अच्छी बात मेरे लिए होगी और मेरे लिए एक बहुत अच्छी संतुष्टि होगी। तो ये मैं यहाँ पर कि करियर की पहचान को प्राप्त करने के लिए हमें सबसे पहले ज्ञान की ओर जाना पड़ेगा, ज्ञान को प्राप्त करना पड़ेगा। ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हमें बहुत सारे रणनीतियाँ अपनानी पड़ती हैं, अपने स्वयं के शब्द ढूंढने पड़ते हैं, अपने स्वयं के शब्द लिखने पड़ते हैं, उकेरने पड़ते हैं। उन शब्दों से हमें विश्वास की ओर हम लोगों को आगे जाता है। ज्ञान स्वयं का होना बहुत आवश्यक है। उधार लिया हुआ ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है। उधार लिया हुआ ज्ञान एक समय तक, एक सीमा तक ही काम आता है, उसके बाद फिर वो ज्ञान किसी अंधकार में समाप्त हो जाता है, या यूं कहें कि हमारा साथ छोड़ देता है। क्योंकि जिस ज्ञान को हमने दूसरों से प्राप्त किया है या जिसके अनुसरण करके हम लोग आगे बढ़ रहे थे, उस ज्ञान को जब हम लोग अपने जीवन में उतार रहे हैं तो वो ज्ञान हमारे परिस्थितियों के अनुरूप सही नहीं है। तो ये हम लोग समझें, तो ज्ञान की ओर हम बढ़ें, अपना ज्ञान प्राप्त करें,
अपने ज्ञान को सृजित करें, अपने ज्ञान को स्थापित करें, अपनी दृष्टि रखें, तब जाकर के हम लोग अपने करियर और अपना करियर पहचान सकते हैं, अपना करियर चुन सकते हैं, अपना करियर को जान सकते हैं और समाज में अपनी पहचान को स्थापित कर सकते हैं। अपना करियर, अगर हम लोग बात करें कि करियर को प्राप्त करने के 2 आयाम होते हैं, ये निश्चित बात है। 2 तरह से हम लोग करियर तक पहुंच सकते हैं। एक को कहा जाता है करियर पसंद द्वारा, जब हम लोग सब कुछ विश्लेषण कर चुके होते हैं, अपना स्वयं का विश्लेषण कर चुके होते हैं, अपने करियर को चुन चुके होते हैं, उसके लिए मेहनत करते हैं और उसके बाद फिर एक क्षण ऐसा आता है जीवन में, एक पड़ाव ऐसा आता है जीवन में कि हमारा जो ज्ञान है, हमारी जो पसंद है, वो साकार रूप लेने लगती है, हमें अपना करियर मिलने लगता है और वो हमारे पसंद का करियर हमें मिल जाता है। एक मार्ग तो ये है जिसको हम लोग कहते हैं करियर पसंद द्वारा, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है करियर बाय चॉइस। करियर बाय चॉइस एक बहुत अच्छा मार्ग है, एक बहुत अच्छा आयाम है। और एक दूसरा है करियर संयोग द्वारा। अब ये एक यूं कहें कि अंधेरे में तीर लगाने जैसी स्थिति है। कभी कोई भी हमें अच्छा लग रहा है, कभी कहीं जा रहे हैं, कभी हमें राजनेता बनना अच्छा लग रहा है, कभी हमें खिलाड़ी बनना अच्छा लग रहा है, कभी हमें बिजनेस करना अच्छा लग रहा है, और कभी हमें प्रतियोगिता परीक्षा में हम लोग बैठ रहे हैं, सिविल सर्विसेज की ओर जा रहे हैं, वहाँ भी बैठ रहे हैं, समूह गौ की ओर बैठ रहे हैं, क्लैरिकल की ओर बैठ रहे हैं, एसएससी के पेपर दे रहे हैं, बहुत सारे पेपर दे रहे हैं, कभी रक्षा क्षेत्र के पेपर दे रहे हैं, और उनमें से कोई एक मिल गया, संयोग द्वारा मिल गया, और उसी में हमने कहा कि ये सब कुछ हो गया। हो सकता है वहाँ पर जो मिल गया संयोग के द्वारा, वो कुछ क्षण के लिए आपको आर्थिक संबलता प्रदान कर सकता है, आपको वो एक आधार प्रदान कर सकता है, लेकिन यदि वो संयोग के द्वारा जो करियर आपको मिला हुआ है वो आपके इच्छाओं के अनुरूप नहीं है, आपकी अभिरुचियों के अनुरूप नहीं है, आपके गुणों के अनुरूप नहीं है, आपकी कार्य क्षमता के अनुरूप नहीं है, तो निश्चित है एक समय के बाद वो करियर आपको चुभने लगेगा। आप अपने जीवन में एक अच्छा जीवन, एक अच्छा आनंदपूर्ण जीवन, एक सुखमय जीवन जिसको मैं कह सकता हूँ, एक संतोषमय जीवन व्यतीत नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो तो संयोग द्वारा मिला है आपको। आपने बहुत सारे हाथ पांव मारे, एनर्जी आपके पास थी और वो मिल गया, क्योंकि आपने तो चुनाव ही नहीं करा, अपने जीवन में करियर का चुनाव ही नहीं करा, वो संयोग द्वारा मिला हुआ है। तो ये संयोग द्वारा मिला हुआ अगर वो आपके इच्छाओं के, आपके रुचियों के अनुकूल नहीं है वो करियर, तो निश्चित रूप से आप जीवन में एक बहुत अच्छा समय व्यतीत नहीं कर सकते हैं, जीवन में एक बहुत अच्छा सुख प्राप्त नहीं कर सकते, एक संतोषपूर्ण जीवन व्यतीत नहीं कर सकते। तो पहली जो चॉइस है, पहला जो विकल्प है, पहला जो आयाम है, वो श्रेष्ठ आयाम है कि हम लोग करियर पसंद द्वारा प्राप्त करें, अपनी पसंद का करियर प्राप्त करें और उसके अनुसार ही आगे बढ़ें, जिससे हम लोग अपने जीवन को एक सुखमय जीवन के रूप में स्थापित कर सकें और समाज में एक बहुत अच्छी पहचान अपनी बना सकें और अपने को जाने जा सकें, जिससे हम लोग संतोष प्राप्त कर सकें अपने जीवन में। अब एक ये बात भी सत्य है कि उचित और मनपसंद करियर प्राप्त करने के बाद व्यक्ति एक तरफ उन्नति करता है, बिल्कुल करता है, अपने जीवन यापन के साधन जुटाता है, अपने परिवार को बसाता है, अपनी मनपसंद की चीज़ें खरीद पाने में सक्षम होता है, अपनी इच्छाओं की पूर्ति करता है, और दूसरी तरफ समाज में वो बहुत अच्छा अपना योगदान प्रदान करता है। यह न भूलें कि जो करियर है वो करियर एक तरफ जहां हमें व्यक्तिगत रूप से संतुष्टि प्रदान करता है, व्यक्तिगत रूप से हमें एक संबलता प्रदान करता है, दूसरी तरफ हमारा ये भी ध्येय होना चाहिए कि हम लोग उस करियर के माध्यम से समाज में अपना योगदान कर सकें, अच्छा योगदान कर सकें, सकारात्मक योगदान कर सकें। तो ये तभी संभव हो पाएगा जब हम
अपनी मनपसंद का करियर प्राप्त कर पाएंगे। जब हम जिस करियर को संभालने में, जिस करियर को निभाने में हमें बहुत अच्छा आनंद मिलता हो, बहुत संतुष्टि मिलती हो, सुख मिलता हो, तभी जा कर के हम लोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर पाते हैं, अपनी उन्नति की भी कर पाते हैं, अपने व्यक्तित्व का विकास कर पाते हैं और दूसरी तरफ समाज में अपना योगदान भी कर सकते हैं। खुशहाल व्यक्ति कौन है? खुशहाल व्यक्ति निश्चित रूप से करियर के रूप में अगर हम लोग देखें कि वह व्यक्ति सबसे खुशहाल व्यक्ति है जो अपने चयनित करियर को प्राप्त कर लेता है, जिसने जो सोचा, जिस करियर का चुनाव किया, मेहनत करी और एक पड़ाव ऐसा आया कि वो उस करियर को निभा रहा है, उस करियर के अनुसार जाना जा रहा है और निश्चित रूप से वो खुशहाल है। क्यों है? क्योंकि वो करियर उनके आवश्यकताओं की पूर्ति तो कर ही रहा है, लेकिन साथ में उस सुख को प्रदान कर रहा है जिसको पाना चाहता था। उस वास्तविक सुख को प्राप्त कर पाने में सक्षम है उस करियर के माध्यम से जिसको पाना चाहता था। तो निश्चित रूप से खुशहाल व्यक्ति मेरी दृष्टि में वही है कि जो अपने चयनित करियर को प्राप्त कर लेता है, जो उसने सोचा था, जो उसने अपना विश्लेषण किया था और उसके बाद उसको प्राप्त कर लेता है। आगे भी इस करियर पर चर्चाएं जारी रहेंगी। निश्चित रूप से मैं चाहूँगा कि और सारे मैटर मैं इस करियर के बारे में आप लोगों को उपलब्ध कराऊं, जो मेरा अनुभव रहा है, क्योंकि करियर चुनने में और करियर प्राप्त करने में बहुत बड़ा समय लगता है, बहुत बड़ी ऊर्जा लगती है और विशेषकर आज के इतना प्रतियोगी युग में और इतनी अनिश्चितता भरे युग में अपना मनपसंद करियर प्राप्त करने में बड़ी कठिनाई भी होती है। लेकिन इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि आप जो चाहें, जिस बिंदु को प्राप्त करना चाहें वो कर सकते हैं, बशर्ते कि रणनीति आपकी सही होनी चाहिए और बहुत अच्छे तरीके से आप अपना नियोजन करें, एक प्लान बनाएं, अपने करियर के बारे में बहुत अच्छी तरह से गंभीरता से सोचें। निश्चित रूप से आप वहाँ पर पहुँच पाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है, ऐसी मेरी अपेक्षाएं हैं, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो कैसे लगे ज़रूर अपनी टिप्पणी करिएगा और एक बार पुनः आप सभी का धन्यवाद।